हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न वैद्य। आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर ली थी। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय माह, ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हम कंपैरेटिव स्टडी की पढ़ रहे थे हम लोग। तो कंपैरेटिव स्टडी में हम आगे का माह देखेंगे, चतुर्थ माह, जिसमें हमारे आचार्य चरक ने क्या बोला है कि चतुर्थ माह में गर्भिणी में क्या होता है। ठीक है, तो स्थिरत्वम आपद्यते गर्भिणी गुरुगात्रत्वम। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ माह में गर्भ कैसा हो जाएगा, स्थिर, और गर्भिणी कैसी हो जाएंगी, गुरु गात्रता। तो हमें याद रखना है कि गर्भ में क्या चेंजेस मिल रहे हैं और गर्भिणी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सुश्रुत। सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। याद रखना कि प्रव्यक्तो लिखा है यहाँ पे, क्यों याद रखना है यह मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, फिर है दोरद है, दोरद की उत्पत्ति है, जबकि हम लोग चरक के अकॉर्डिंग देख के आ चुके हैं कि दोरद की उत्पत्ति चरक ने कब बताई है, तृतीय माह में बताई है। तो कंपैरेटिव स्टडी में हमें यही याद रखना है कि किसने कहाँ पर क्या बताया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी किसी भी आचार्य के अकॉर्डिंग। फिर है चेतना अभिव्यक्ति, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों ही। ठीक है, फिर है डलहन। डलहन क्या बोल रहे हैं कि तेज का नेत्र में प्रविष्ट होना, मतलब कि यहाँ पे द्रकेंद्रियों का निर्माण होता है। डलहन ने बोला है कब हो रहा है, चतुर्थ माह में। फिर हम बात करते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय बोलते हैं चतुर्थे व्यक्त अंगानाम। ठीक है, एक ही लाइन की बात करिए, चतुर्थे व्यक्त अंगानाम। फिर अष्टांग संग्रह, चतुर्थे अंग प्रत्यंग विभागो प्रव्यक्तो। सुश्रुत की जैसे ही बता रहे, सुश्रुत की भी पहली लाइन यही थी, तो अष्टांग संग्रह की भी सेम एज सुश्रुति बात करिए। फिर हम बात करते हैं काश्यप। काश्यप ने क्या बोला है, चतुर्थे स्थिरत्वम आयति गर्भे कुक्षो निरामया। ठीक है, काश्यप जो है, काश्यप ने पहली लाइन तो चरक के अकॉर्डिंग बता दी। ठीक है, और क्या बोला है, गर्भी कुक्षो निरामया। अन्य में हारित के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हारित ने क्या बताया है। हारित बोलते हैं कि 3.5 माह में सिर सारत्व होता है और 4 माह में यहाँ पे लोम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हारित का याद रखना। हारित ने चौथे माह में गर्भ में क्या बताया है, लोम की उत्पत्ति बताया है। जबकि हम लोग चरक के अकॉर्डिंग देख कर आए थे, चरक ने नहीं, चक्रपाणी के अकॉर्डिंग, चक्रपाणी ने लोम की उत्पत्ति कहाँ बताई थी, तृतीय माह में बताई थी। तो ये हमें याद रखना है कि हारित ने चौथे माह में, चक्रपाणी ने तृतीय माह में। यह आपको तभी याद होगा जब आप इसका बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, और इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में लिख के याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। फिर हम बात करते हैं पंचम माह। ठीक है, पंचम माह में क्या बोल रहे हैं कि गर्भ से मांस शोणित उपचयो गर्भिणी कार्श्यम। तो क्या याद करना है हमें कि गर्भ में क्या हो रहा है, गर्भ में मांस और शोणित का उपचय हो रहा है, जिससे गर्भिणी कैसी हो जा रही है, कार्श्य हो जा रही है। ठीक है, फिर सुश्रुत का इंपॉर्टेंट है, पंचमे मनः प्रतिबुद्धितर भवति। ठीक है, प्रतिबुद्धितर याद रखना है, टर्म कहाँ पर है, पंचम में। फिर अष्टांग हृदय, चेतनायाश्च पंचमे इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय कौन से माह में गर्भ में चेतना की उत्पत्ति, तो पंचम माह में। ठीक है, याद हो, पंचम माह में चेतना की उत्पत्ति किस आचार्य ने बताई, तो अष्टांग हृदय, याद रखना। फिर अष्टांग संग्रह की बात करें तो अष्टांग संग्रह हमारे सुश्रुत और चरक दोनों के जैसा ही बता दे रहे, लिखा है कि मनः प्रतिबुद्धतर भवति और मान शोणित उपचय। ठीक है, मतलब ये चरक की बात भी कर रहे, सुश्रुत की बात भी कर रहे, क्योंकि मेन हमको याद रखना है चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय का। ठीक है, अष्टांग संग्रह का तो ऐसे निकल जाएगा। फिर काश्यप, काश्यप भी कैसे बात करे, चरक जैसी बात करते हैं, सेम एस की मांस शोणित वृद्धि और गर्भिणी कार्श हो जाती है। ठीक है, फिर हारित। हारित ने क्या बोला है कि गर्भ सुजीव, इंपॉर्टेंट है। हारित बोलते हैं कि 5वें माह में गर्भ कैसा होता है, सुजीव हो जाता है। भाव प्रकाश ने बोला है यहाँ पे मन की उत्पत्ति होती है। और गर्भ उपनिषद में इंपॉर्टेंट है, पंचमे पृष्ठवंशो। ठीक है, प से पंचम, प से पृष्ठवंशो, तो पंचमे पृष्ठवंशो। फिर है षष्ठम मास। ठीक है, तो पंचम मास क्लियर हुआ। चरक और काश्यप तो सेम बता रहे हैं, सुश्रुत का याद करना है, इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय का भी हमें याद करना है। अष्टांग संग्रह ने तो हमारे सुश्रुत और चरक जैसा ही बता दिया है। फिर हम बात करते हैं षष्ठम माह की। षष्ठम माह में क्या बोला है कि गर्भनी बल वर्ण उपचय, गर्भस्य बल वर्ण उपचय, कि गर्भ में बल वर्ण का उपचय, मतलब बल वर्ण की वृद्धि होती है, जिससे गर्भनी में बल वर्ण की हानि होती है। ठीक है, पंचम में क्या देखा था, मान शोणित का उपचय, षष्ठम में क्या है, बल वर्ण का उपचय।
सुश्रुत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, षष्ठी बुद्धि। फिर अष्टांग हृदय बोल छठे माह में स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नख व त्वचा की उत्पत्ति होती है। तो पूछते हैं अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय रोम की उत्पत्ति कब? षष्ठम माह। हम लोग हारित का देख के आए, हारित का कब है? चौथे माह। चक्रपाणी का हम लोग देख के आए तृतीय माह में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही इन्होंने स्नायु, सिरा, रोम, बल, वर्ण, नख और त्वचा की बात करी। फिर अष्टांग संग्रह की बात करते तो अष्टांग संग्रह ने वही बात कर ली कि सेम में अष्टांग हृदय और चरक की जैसा बता दिया, केश, रोम, नखास्थि, स्नायु आदि अभिव्यक्ति और बल वर्ण का उपचय, ठीक है। फिर है काश्यप। काश्यप चरक जैसे ही बात करते हैं। अब उन्होंने चरक से अलग क्या बताया इसके अंदर कि बल वर्ण ओजसाम वृद्धि। देखो हमने क्या बोला, चरक ने केवल क्या बोला है? बल वर्ण वृद्धि, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या ऐड कर दिया? काश्यप ने ओज को ऐड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि षष्ठम माह में ओज की वृद्धि किस आचार्य के अकॉर्डिंग होती है? तो काश्यप। जिससे षष्ठे मातु श्रमो अधिका, याद रखना कि माता में श्रम अधिक देखने को मिलता है। माता हमें कार्य सबसे ज्यादा कार्य कहाँ देखने को मिल रही थी? पंचम माह में। माता में गुरु गात्रता कब देखने को मिल रही है हमें? मतलब गर्भिणी की बात कर रही हूँ मैं, तो याद रखना चतुर्थ माह में। ये रिलेशन याद रखना कि गर्भ में कब क्या हो रहा है और गर्भिणी में कब क्या हो रहा है। फिर हारित ने बोला छठे माह में स्फुरण होता है, ठीक है। हारित ने चौथे माह में क्या बोला? लोम उत्पत्ति। पंचम माह में सूजी हो जाता है, छठे में स्फुरण होता है। गर्भ उपनिषद का याद रखना कि षष्ठे मुख नासिका अक्षी श्रोणानी भवंती, ठीक है। गर्भ उपनिषद का तो पंचम माह का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचम में पृष्ठवंशो भवती। तो ये आज हमने क्या बात करी? आज हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करी, ठीक है। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, वो पहले वो देख कर आए, उसके बाद ही सेकेंड ट्राइमेस्टर देखे, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, मैंने पहले ही बताया है आपको, ठीक है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।